Hello everyone. Let's talk about obsessive compulsive disorder OCD. मनोग्रस्तता बाध्यता. Obsessive compulsive disorder is made up of two terms. Basically three. The third one is disorder. Disorder refers a way of the order that bothers you and as well as it may bother the people around you. It also touches the clinical criteria of clinical psychology, that is disorder. But we have to focus here obsessive and compulsive. The first one is obsessive. Obsessive refers the repetition of some certain unwanted, illogical, irrational, as well as intrusive thoughts or mental images or symbols in your mind. मनोग्रस्तता से तात्पर्य होता है कि आपके दिमाग में बार बार कुछ अनचाहे, अतार्किक, असंगत या तो विचार आते हैं या तो मेंटल इमेजेस आती हैं और या तो कुछ सिंबल्स आते हैं. दिस इज कॉल्ड ऑब्सेशन. द नेक्स्ट टर्म इज कंपल्सिव. कंपल्सिव refers some certain acts. It means you are having a strong urge to do some certain acts in response to those obsessive thoughts or mental images. यानी कि आपके दिमाग में कुछ व्यवहार करने की बार बार अंदर से बाध्यता होती है. उन ऑब्सेसिव जो थॉट्स आपके आ रहे हैं दिमाग में, उनसे बचने के लिए, उनसे उत्पन्न चिंता से बचने के लिए आप बार बार कुछ सर्टेन एक्ट्स करते हैं, कुछ निश्चित व्यवहार करने लगते हैं और आप मजबूर होते हैं उन व्यवहारों को करने के लिए, जबकि आप जानते हैं ये बहुत एग्जैगरेटेड है, ये बहुत ज़्यादा है, ये इलॉजिकल है, इरेशनल है, एंड स्टिल यू आर बाउंड टू डू दैट. It is unstoppable. You want to stop that, but it is unstoppable. It is involuntary. You want to stop those thoughts, those as well as compulsive acts, but you feel yourself bound. You have to do, and you do, and you do repetitively. You do that. So this is, compulsive, obsessive compulsive disorder. ऑब्सेसिव आपको समझ में आ गया होगा, कंपल्सिव आपको समझ में आ गया होगा. यदि केवल थॉट्स ही थॉट्स आते हैं और आप कुछ करते नहीं हैं, देन इट इज ओनली ऑब्सेसिव, ऑब्सेशन. और यदि आप करते भी हैं, उससे एंजाइटी से बचने के लिए, उन विचारों से जो एंजाइटी उत्पन्न हो रही है उनसे बचने के लिए यदि आप कुछ सर्टेन एक्ट्स करने लग जाते हैं, नाउ इट इज compulsive as well. So it is obsessive compulsive disorder as per DSM-5. अब बात करते हैं हम, कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. तो वेरी कॉमन एग्जाम्पल आई विल बी पुटिंग हियर एंड दैट इज ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन. यस, गंदगी के विचार यदि आपके दिमाग में बार बार आते रहते हैं और उस गंदगी से बचने के लिए आप बार बार या तो सफाई करते रहते हैं, या आप वॉशिंग करते रहते हैं, या आप डस्टिंग करते रहते हैं. दिस इज ऑब्सेशन कंपल्शन ऑफ कंटामिनेशन. ऐसा आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे, एंड दिस इज दिस डिसऑर्डर इज वेरी कॉमन इन ईच स्फेयर ऑफ एज. किसी भी, यानी चाइल्डहुड एज में भी होता है, लेट चाइल्डहुड में होता है, अर्ली एडोलेसेंस में भी होता है, मिडिल एज में भी होता है, एंड ओल्ड एज में भी होता है. दिस इज वेरी कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. तो आपने देखा होगा कि लोग बार बार साफ करते रहते हैं. उन्हें ये लगता है कि अगर कोई उनके बिस्तर पे आके बैठ गया है तो वो गंदा हो गया है. अब वो बार बार उसको हटाते हैं, चादर को हटाते हैं या उसको साफ करते हैं, इवन उसे धोने डाल देते हैं. या उनके कोई चेयर पे आके बैठ गया है तो वो चेयर को साफ करते रहते हैं, उसको वॉशिंग पे डाल देते हैं. या फिर जब वो कपड़े वॉश कर रहे होते हैं तो वो कंपल्सिव वॉश करते हैं. मतलब उनको नहीं पता होता है वो कितनी देर से साबुन यूज कर रहे हैं, कितनी देर से पानी यूज कर रहे हैं, बट दे आर सो कंपल्सिव क्लीनर एट दैट टाइम, एंड देयर इज अ लॉट्स ऑफ chaos in their mind of contamination. So they are using this compulsive act in response to avoid that anxiety, because of that anxiety is taking place usually, and that has hijacked their mind at a broader level. So वो लोग क्या करते हैं, वो washing करते रहते हैं. They are the regular cleaner.
और उनको उनको एहसास नहीं होता है कि कितना साबुन खर्च हो गया है, कितना पानी वेस्ट हो गया है, उनका कपड़ा कितना खराब हो गया है। बेसिकली वो गंदगी से बचना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपना ही नुकसान उसमें कर रहे होते हैं। और उनको ये अवेयरनेस होती है कि दिस इज इरेशनल, इलॉजिकल, एग्जैजरेशन इज देयर, एंड स्टिल दे आर बाउंड टू डू दोज एक्ट्स, एंड दे आर बाउंड टू थिंक दोज थॉट्स। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कुछ लोग बार बार हाथ धोते रहते हैं, उनको लगता है उनके हाथ गंदे हो गए हैं, इतना हाथ धोते हैं, इतना ज्यादा वो बार बार फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ देयर हैंड्स, इतना हाथ धोते हैं कि उनके हाथ छिल जाते हैं, उनकी स्किन छिल जाती है, उनके हाथों पर रेडनेस रहती है, ड्राइनेस रहती है। they are doing the pitiable behavior with their pretty hands, and they are unaware with that thing. They are having anxiety in their brain, that's why they are doing this cleaning, regular cleaner they are. तो इस प्रकार से आपने बहुत अपने आसपास आपने बहुत देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सफाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाथ धो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े धो रहे हैं, बार बार नहाए जा रहे हैं और बच्चों को नहला रहे हैं। क्लाइंट्स आर देयर जो कि खुद तो गंदगी का उनके दिमाग में है ही है, वो सोचते हैं बच्चे भी गंदे हो गए हैं, तो बच्चों को भी ले जाकर वो बार बार नहला रहे हैं, और उनकी जो लाइफ है वो बहुत मिजरेबल हो जाती है, उनके साथ वालों की लाइफ भी मिजरेबल हो जाती है। एंड दीज थॉट्स आर इनवॉलेंटरी थॉट्स, ये अनस्टॉपेबल एट द सेम टाइम, वो नहीं रोक पाते हैं इन थॉट्स को और इन कंपल्सिव एक्ट्स को भी। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये बेहद परेशान कर देने वाला होता है और हमें इसके इलाज की सख्त आवश्यकता होती है। यदि हम टाइम पर इसका इलाज शुरू कर देते हैं तो हम इस डिसऑर्डर से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, बच सकते हैं। इसके लिए हम CDT सबसे ज़्यादा, आई पर्सनली यूज CDT, कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी, जिसमें कि वही पैटर्न हम यूज़ करते हैं, OBSD पैटर्न। सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्ट स्क्रीन आउट कर लेंगे। तो हम ये गंदगी वाला ही ऑब्सेशन यहाँ पर ले लेते हैं। गंदगी ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, तो वो हम 1 बाय 1 आगे बताएंगे, बट आज हम ये गंदगी वाला ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ही ले लेते हैं। तो इसमें क्या होंगे आपके ऑब्जेक्ट्स? आपके हाथ गंदे हो गए हैं, यानी आपके गंदे हाथ, आपके हाथ किसी सरफेस से टच हो गए हैं, तो यह कोई गंदी सरफेस, ठीक है। आपके कपड़ों से कोई छू गया है ना, तो आपके कपड़ों को किसी ने छू लिया है, तो गंदे कपड़े। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बना लेंगे। इसके बाद होंगे आपके बॉडी माइंड रिएक्शन। बॉडी माइंड रिएक्शन में जैसे ही आपके हाथ किसी सरफेस को टच करेंगे तो आपके बॉडी में रेस्टलेसनेस बढ़ जाएगी, बेचैनी बढ़ जाएगी, और अंदर से आपको बाध्यता महसूस होने लगेगी अपने हाथों को धोने की, वॉश करने की, या आपके कपड़े टच हो गए हैं तो कपड़े वॉश करने की, ठीक है। तो गंदगी के थॉट्स आपके दिमाग में चलेंगे और आपको उसके एवज में, इन रिस्पॉन्स टू दैट, कंपल्सिव एक्ट करने की बाध्यता महसूस होगी, यानी आप वॉशिंग शुरू कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा बॉडी माइंड रिएक्शन। खैर, ये मतलब बेचैनी होगी और अंदर से बाध्यता होगी, विचार बहुत सारे आने शुरू हो जाएंगे गंदगी के। इसके बाद सेफ्टी बिहेवियर में आप वॉशिंग करेंगे, सेफ्टी बिहेवियर में आप अवॉइड करेंगे, आप बिल्कुल ऐसे रहेंगे हंच, you will be not touching anything, any surface, और you will be avoiding your hands all the time, कि कहीं टच ना हो जाए। तो आप ऐसे बिल्कुल बच के ऐसे बैठेंगे, और आप ऐसी जगह बैठेंगे जो बड़ी साफ सी कोने में को हो। मीन्स दीज आर द सेफ्टी बिहेवियर्स, आप बचना चाहेंगे। और अगर आप ऐसी जगह पर बैठ गए हैं, टच हो गया है हाथ, तो आप फ्रीक्वेंट वॉश करेंगे। तो दीज आर द सेफ्टी बिहेवियर्स। नाउ कम टू द डेंजर। द फोर्थ कंपोनेंट इज डेंजर। डेंजर में आप बॉटम लेयर पे फोकस करते हैं, उसमें आप अपने अंडरलाइन फियर स्ट्रक्चर को स्क्रीन आउट कर लेंगे। उसको आप प्रॉब करके स्क्रीन आउट करते हैं, जैसे कि पहले वीडियोज में बहुत ब्रीफली बताया गया है। कैसे करेंगे कि आपके हाथ सरफेस से टच हो गए हैं। अच्छा, तो क्या हो गया? हाथ गंदे हो गए हैं, तो हाथ गंदे होने का डर, ठीक है। हाथ गंदे हो गए हैं तो क्या हो गया? इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन होने का डर। ओके, इन्फेक्शन हो गया तो क्या हो जाएगा? दूसरों को फैल जाएगा, तो ठीक है, बीमारी फैलाने का डर। ओके, इन्फेक्शन फैल गया तो क्या हो जाएगा? मैं बीमार हो जाऊंगी, मेरे आसपास वाले लोग भी बीमार हो जाएंगे, तो बीमारी होने का डर, बीमारी फैलाने का डर, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा? हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। ओके, हॉस्पिटल जाने का डर, डॉक्टर के पास जाने का डर, दवाई खाने का डर, ठीक है।
उससे क्या हो जाएगा, गंभीर बीमारी भी हो सकती है, गंभीर बीमारी का डर, और क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, मृत्यु होने का डर। इनको आप स्क्रीन आउट कर लेंगे और इसके बाद आप ड्रिल के लिए स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे प्रेजेंट टेंस में। सबसे पहले क्या था, आपके हाथ सरफेस से टच हो गए हैं, तो हाथ सरफेस से टच हो गए हैं, ये स्टेटमेंट बनाएंगे। इसको रिपीट करेंगे, अपना एंजाइटी लेवल प्रॉप करेंगे, कितनी एंजाइटी हो रही है, लो, मीडियम और हाई। हाई हो रही है तो आप रुक जाएंगे, आप रिपीट नहीं करेंगे और फिर आप अपना माइंड डाइवर्ट करेंगे। जब बैलेंस हो जाएगी फिर से रिपीट करेंगे, हाथ सरफेस से टच हो गए हैं, ठीक है। तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि आपकी लो एंजाइटी ना हो जाए। उसके बाद हाथ गंदे हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि गंदे होने का डर ये लिखा था ना सेकंड नंबर पे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट में हाथ गंदे हो गए हैं। फिर आप इसको रिपीट करेंगे, फिर आप एंजाइटी प्रॉप करेंगे, कितनी एंजाइटी है, लो, मीडियम और हाई। हाई है तो रुकेंगे, मीडियम है तो रिपीट करते रहेंगे, लो है तो रिपीट करते रहेंगे। उसके बाद बीमारी हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि इन्फेक्शन होने का डर ये लिखा था ना थर्ड नंबर पे, तो यहाँ लिखेंगे इन्फेक्शन हो गया है, रिपीट करेंगे इन्फेक्शन हो गया है, फिर इन्फेक्शन फैल गया है। इस तरीके से आप प्रत्येक स्टेटमेंट को, वाक्य को जो आपने बनाया है उसको रिपीट करते जाएंगे। एक दिन में एक ही वाक्य की ड्रिल कीजिए, फिर दूसरे दिन में दूसरे की कीजिए, फिर नेक्स्ट की कीजिए और तब तक करिए तब तक कि आप बिल्कुल एक्सट्रीम वाले जो फियर था उस पर ना आ जाएं। और उसके बाद आप बताइए कि आपका अनुभव सीडीटी के साथ कैसा रहा, और आप ये भी बताइए कि आपको किस प्रकार के ऑब्सेशंस हैं, जिससे कि हम वो सब भी अपने एपिसोड्स में कवर कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।